हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सारे प्रेजेंट हो गए? आगे सारे? चलो ठीक है, करते हैं आज का चैप्टर शुरू। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा +2 क्लास का प्लस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म। ये वाला जो चैप्टर है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इसमें हमें 5 मार्क्स 2 मार्क्स दे और एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो वो आएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे लिए कंपल्सरी अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब इसमें हम बात करेंगे जो हमारा ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1। पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। +2 चैप्टर नंबर 1, ये आपका PSCB के अकॉर्डिंग, CBSE के अकॉर्डिंग और HBSC तीनों बोर्ड्स के अकॉर्डिंग करवाऊंगी मैं आप सबको। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा काफी हद तक। चलो, अब चैप्टर का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो पौधे जिनके अंदर फूल खिलता है, फूल बनता है, उसके बारे में बात करनी है हमें। अब फ्लावरिंग, इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, एक आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आ गया फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता क्या है। तो हमें पता है जिसके अंदर 2 गैमेट्स पार्टिसिपेट करें, जहां पे फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का, दैट इज मेल गैमेट, सेकंड इज फीमेल गैमेट। ठीक है, तो हम इसको अगर ब्रीफ में शॉर्ट में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अंदर अगर बात करते हैं हम, तो इसके अंदर हम 2 गैमेट्स की बात करते हैं, एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की। दोनों का जो ना उनकी पार्टिसिपेशन, मतलब सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो कि जिसमें गैमेट्स बनेंगे। दूसरा रहेगा फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने किया था +1 में, अगर ध्यान हो तो आप लोगों ने, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या थे? एंजियोस्पर्म्स। तो इसका मतलब हमारा जो ये चैप्टर है ना पूरा का पूरा, ये किसके ऊपर है? एंजियोस्पर्म्स के ऊपर है। ठीक है, अब इसका जो बेसिक सा कंसेप्ट है, जो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे करेंगे हम उस फ्लावर का डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम की। तो डायग्राम किसका कर रहे हैं हम ड्रॉ? फ्लावर। सबसे पहले हमें देखना है कि ये एक्चुअली फ्लावर है क्या। तो अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना भी बता रही हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, आपको इजी रहे देख के, वो एज इट इज बनाने की बजाय थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे बनाना है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे इस तरीके से बनाओगे आप ओवरी, उस ओवरी के अंदर इस तरीके से आप कैलिक्स, सेपल्स और नीचे थैलेमस और पेडिसल। अब यहीं से आप क्या करोगे, इस तरीके से लीफ, एक तरीके से जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बनाने शुरू करोगे। इन पेटल्स को आप इस तरीके से ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे और एक्स्ट्रा फ्लावर का बनाना चाहो और एक्स्ट्रा पेटल्स, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हो। अब इसके अंदर देखो, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप बनाओगे। ये है मेल पार्ट बना लिया, उसी वे में सेम कोशिश करें, उसी लेवल में इस तरीके से मेल पार्ट। ठीक है, अब इनकी करेंगे हम लेबलिंग। नीचे से शुरू कर रहे हैं हम, बिल्कुल बाहर से। सबसे पहले नीचे वाला पार्ट है, दैट इज पेडिसल, जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये स्वोलन पार्ट है, दैट इज थैलेमस, जहां पे ओवरी सिचुएटेड है। ठीक है ना, उसके अंदर। उसके बाद ये जो बाहर की तरफ वाला पार्ट है, ये रहेगा कैलिक्स, और उसको हम क्या कह सकते हैं, सेपल। हमेशा ध्यान रखना, जो कैलिक्स है वो हमेशा ग्रीन इन कलर होते हैं। उसके बाद ये बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द कोरोला।
and also called petals, and these are always colorful. उसके बाद बारी आ जाती है, इस तरफ से करेंगे हम, दिस इज द एंथर, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और एंथर को ज्वाइन करने के लिए वो एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज फिलामेंट। उसके बाद दिस वन इज द, ये फीमेल पार्ट के लिए, दिस वन इज द स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ अ पोलन ट्यूब, एंड दिस वन इज द ओवरी, ओवल शेप स्ट्रक्चर है, विच कंटेन ओव्यूल्स एंड विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे इस तरीके से, ओवरी के अंदर ये इस तरीके से ओव्यूल्स सिचुएटेड है, तो दिस इज द ओव्यूल, एंड ऑन द टिप दैट इज द स्टिग्मा, it is a meso part which provide surface for the adherence of pollens, and it provide nourishment to the pollen for germination. अगर ये है पूरा का पूरा डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, अगर आपसे पूछा जाए तो मेन जो आपके पार्ट्स रहेंगे ये वाले आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका फ्लो चार्ट डाऊंगी कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या मेन रोल रहेगा। फटाफट नोट डाउन करो इसको, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बेटा, ओके, सबने नोट डाउन कर लिया, एज कर दिया मैंने। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसके फ्लो चार्ट के साथ फ्लावर का। अब देखो ध्यान से इस चीज को सुनना, अब आगे बात कर रहे हैं हम फ्लावर के फ्लो चार्ट के रिलेटेड। अब एक फ्लावर है ना जो, वो किस किस चीज है, अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो उनको एक नाम दे देते हैं हम ऑर्गन। ठीक है, फ्लावर के अंदर दो तरह के ऑर्गन्स हैं, एक वो ऑर्गन जो कि असेसरी के तौर पे काम करते हैं, असेसरी ऑर्गन जिनको हम कहते हैं, मतलब जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ फ्लावर पार्ट करेंगे, मतलब फ्लावर की सुंदरता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब सुंदरता कौन कौन बढ़ाएगा, तो फ्लावर की ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए जो पार्ट यूज होते हैं दैट इज कैलिक्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेपल, एंड ऑलवेज ग्रीन इन कलर रहेगा। ठीक है, दूसरा रहेगा हमारा इसके अंदर कोरोला, and that corolla is also known as petals या petal, and that is always कलरफुल। ध्यान रखना ये हमेशा क्या होता है, कलरफुल होगा, नेवर बी ग्रीन। ग्रीन के अलावा सारे कलर रहेंगे इसके अंदर। ये है असेसरी ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, ध्यान रखना फर्स्ट। सेकंड आ जाता है बेटा हमारा असेंशियल ऑर्गन, मतलब जरूरी ऑर्गन है, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका मतलब ये वो ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और इसके अंदर दो मेन पार्ट्स रहेंगे। अगर हम बात करें तो पहला रहेगा इसके अंदर एंड्रोशियम, जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं, और इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टेमन। सेकंड रहेगा हमारा गाइनोशियम, जिसको हम कार्पल भी कह सकते हैं, इसको हम पिस्टल भी कह सकते हैं, और इसको हम फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, नोट डाउन करो इसको फटाफट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बेटा, हो गया नोट डाउन। चलो अब नेक्स्ट करेंगे। अब हमने बात की है दो असेंशियल और दो ऑर्गन्स हैं, एक असेंशियल ऑर्गन रहेगा, एक असेसरी। असेसरी में कैलिक्स और कोरोला रहेंगे, उनका कोई ज्यादा इसके अंदर रोल है, वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, पोलिनेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए ये वाले काम करेंगे। उसके बाद जो मेन काम है वो रहेगा असेंशियल ऑर्गन्स का। असेंशियल ऑर्गन में अभी अभी हमने लिखा, क्या क्या लिखा था, असेंशियल,
हाँ जी बेटा शगुन, बोलो जरा असेंशियल ऑर्गन में कौन कौन से नाम लिखे थे हमने? असेंशियल ऑर्गन में क्या क्या लिखा था, नाम बोलो। पहला नाम क्या था? दोबारा करो शुरू। हाँ जी बेटा, असेंशियल ऑर्गन तक हो गया था। अब उसी असेंशियल ऑर्गन को आगे कर रहे हैं हम। उसके अंदर हमने बात की थी असेंशियल ऑर्गन वाला ही फ्लो चार्ट आगे कंटिन्यू रहेगा ये। तो उसके अंदर हमने दो असेंशियल ऑर्गन्स किए हैं। एक लिखा था हमने एंड्रोशियम और एक लिखा था हमने गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है जिसको हम स्टैमन भी कह सकते हैं। और गाइनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट है जिसको हम कार्पल या फिर पिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे रहेगा हमारा, अगर स्टैमन की बात करें तो स्टैमन इज कंसिस्ट ऑफ मेन टू पार्ट से मिलके बना है। एक रहेगा इसके अंदर फर्स्ट एंथर, सेकंड रहेगा बेटा इसके अंदर फिलामेंट, और एक और पॉइंट रहेगा इसके अंदर जो कि फ्यूज करेगा एंथर और फिलामेंट को, दैट इज कनेक्टिवा। ठीक है, अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा बताऊं ना इसके बारे में ये होता क्या है, तो अब देखो जरा, थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ इसका, एंथर का और फिलामेंट का। ये इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, और ये इस तरीके की। आप कभी कोई भी फ्लावर लोगे ना तो उस फ्लावर के अंदर ना इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और जो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये दिस वन जहां पे ये जुड़ा हुआ है, दैट इज द कनेक्टिवा। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अब उसके बारे में दूसरा करते हैं हम, सेकेंड इसके अंदर कार्पल। कार्पल इज कंसिस्ट ऑफ, अब इसकी कंपोजिशन क्या क्या रहेगी? इट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टिप से शुरू करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, इट लीड्स टू स्टाइल, स्टाइल लीड्स टू ओवरी, एंड दैट ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, और जो पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जहां पे एग बनता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ये डायग्राम बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा डायग्राम। इस तरीके से देखो, ये वाला डायग्राम अगर मैं थोड़ा सा, ये वाला, तो इसके अंदर ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और इसके अंदर रहेंगे ओव्यूल्स। ये था बेटा फ्लावर का थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो हमने इस चैप्टर की शुरू करनी है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ और लर्न करो इसको। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, बाय।